हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को 10वीं क्लास का पार्ट द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रश्नावली 4.2 बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम आप लोगों को प्रश्नावली 4.1 बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिए और समझ लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 बहुत ही सटीक और बेजोड़ तरीका से सीखेंगे और बहुत ही आसानी तरीका से स्टेप बाय स्टेप। चलिए प्रश्न संख्या एक में आप लोगों को दिया हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। गुणनखंड विधि से जो समीकरण जो दिया हुआ है उसका हमको मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि मूल किसको कहते हैं। तो देखिए कोई भी समीकरण है ना, तो कोई भी समीकरण का जब मूल ज्ञात होगा तो अगर उस मूल को, अगर उसका जो मान जो आया, अगर उसको हम इस समीकरण में अगर रख दें ना अचर चर की जगह पर, तो उसका वैल्यू सॉल्व करने पर 0 आ जाएगा, तो वो उसका मूल कहलाता है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले ना पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है x² - 3x - 10 = 0। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत बारीकी से हम आप लोगों को बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप में इसको जस के तस हम लोग नीचे लिख देंगे, इसको x² को। इसके बाद क्या करना है कि इसको मन में गुना करेंगे। अगर मन में नहीं तो यहाँ पे देखिए हम आपको गुना करके बता देते हैं। -10 से गुना कर लेते हैं, -10x² आता है ना। तो हमको क्या करना है कि इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने में बहुत छोटा है इसलिए आसानी से गुणनखंड हो जाएगा। इसको गुणनखंड करने के लिए हम लोग ध्यान से देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 यानी कि 2 × 5 क्या होता है? 10 होता है ना। तो हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका दो पार्ट में ऐसे लिखें कि जोड़ने या घटाने पर हमको -3x आ जाए ना, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 10x² आ जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको क्या लिखते हैं कि -5x और +2x, तो देखिए -5x में से अगर 2x घटता है तो 3 आ जाएगा ना। लेकिन अगर गुना करें तो 5 दूनी के 10, या माइनस है तो -10x² आ जाएगा। यानी कि इस तरह से इसका फ्रैक्शन फैक्टराइज कर करके यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे -10 है, 10 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे। क्यों x लेंगे? क्योंकि यहाँ भी x² है, यहाँ भी x है। जैसे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। अब देखिए जब अगला में इसमें भी हमको कॉमन लेना है, लेकिन कॉमन लेने से हमें ध्यान देना है कि हमको ऐसा संख्या, ऐसा चर लेना है जो कि कॉमन लेने के बाद हमको इतना बचे। अगर इतना नहीं आ रहा है समझिए आपका कहीं ना कहीं ऊपर में गलत हुआ है फैक्टराइज करने में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं ना। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा और 2 × 5 = 10 होता है, यहाँ पे 5 हो जाएगा = 0। अब यहाँ पे हमारा x - 5 डबल आ गया। यहाँ से फिर एक और ले लेते हैं x - 5 और यहाँ पर x + 2 को ले लेते हैं। x + 2 = यहाँ पर 0 है सो है। अब हम लोग यहाँ तक अभी फैक्टराइज कर चुके हैं। अब हम लोगों को मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल। 8, 9 क्लास में हम लोग बहुत सारा गुणनखंड बना चुके हैं ना। तो अभी अब हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि लिखेंगे x - 5 = 0 और इसको भी देखिए यहाँ पे और चाहे तथा भी लिख सकते हैं, x + 2 = 0। ध्यान देंगे कि माइनस में तो काम आ जाएगा प्लस में, और ये भी प्लस में है तो काम आ जाएगा माइनस में। यानी कि मेरा जो मूल जो है कितना हो गया? 5 और -2 हो गया। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट यानी कि अगला क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 ले लेते हैं। 2 में आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको भी हम लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अब हम आप लोगों को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है 2x² + x - 6 = 0 ना। तो ध्यान से देखिएगा, इसको भी हम लोग सेम टू सेम बनाएंगे। यानी कि पहला जो स्टेप है हम लोगों को पता है कि पहला स्टेप में यही चीज लिखते हैं जो लिखा हुआ है ऊपर। अब इसमें सिर्फ हमको माइंड का यूज करना है। क्या यूज करना है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा, जैसे गुना करते हैं तो कितना आएगा? 2x² में गुना करें -6 से तो -12x² आ जाएगा ना। तो इनको इसको तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। 12 को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6x + 6x ना। जोड़ेंगे तो माइनस में लिखेंगे तो -12x² मैंने जोड़ने पर। लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि हमको घटाने पर या जोड़ने पर x आना चाहिए ना। तो यहाँ पर 12 आ रहा है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं +4x और -3x।
क्यों? क्योंकि 4 में से 3 घटेगा तो x, अब गुना कर दे तो 4 तिहाई 12, इसलिए -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा अब 0। देखिए यहां तक हम आप लोगों को बताया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि यहां से हम लोगों को कॉमन लेना है। यहां से हम 2x कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन ले लेंगे? 2x कॉमन लेंगे तो यहां पर बच जाएगा x, अब यहां पे बच जाएगा ओनली 2। अब यहां ध्यान देना है कि आगे जो कॉमन लेंगे यहां पे प्लस में आना चाहिए, तो यहां माइनस है, इसलिए यहां पर -3 कॉमन लेंगे। और -3 कॉमन लेंगे तो यहां पर यहां x हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहां जब माइनस कॉमन ले लिए तो यहां माइनस के जगह पर क्या हो जाएगा प्लस, और 2 तिहाई 6 होता है, यहां पे 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों सेम चीज आ गया, यानी कि x + 2 ना। अब यहां देखिए ये वाला फिर लिख लेंगे 2x - 3, ये मेरा 2 फैक्टराइज माने गुणनखंड इसका आ गया। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे x + 2 = 0 तथा इसको भी 2x - 3 = 0 ना। अब हम लोग क्या करेंगे? मूल ज्ञात करना है, यानी कि x का वैल्यू यहां पर निकालेंगे। प्लस में तो क्या में आ गया? माइनस में। यहां भी ध्यान दीजिए कि x बराबर ही माइनस में है, तो आपका कि इस इधर लाएंगे तो क्या में आ जाएगा? प्लस में। और गुना में तो क्या में आ जाएगा? भागा में। यानी कि जो मूल जो है मेरा मूल आपका आ गया -2 और 3/2, ये हो गया आपका फाइनली आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया हुआ है √2x² ना +7x ना और +5√2 = 0 ना। तो देखिए रूट देख करके हम लोगों को घबराना नहीं है, रूट का क्वेश्चन और आसान रहता है, बस आप लोगों को रूट के बारे में ठीक से समझना होगा ना। इसके लिए हम एक वीडियो आप लोगों को बना करके YouTube पर लोड कर देंगे, स्पेशल रूट के जोड़ घटाओ गुना के बारे में ना। लेकिन अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं दोस्तों? देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप में इसको जस के तस हम लोग लिख लेते हैं, सिर्फ इसमें माइंड का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि √2x² से अगर 5√2 में मल्टीप्लाई होगा तो √2 में √2 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, और फिर 5 से गुना होगा तो 5 दूनी के 10x² हो जाएगा। यानी कि हमको ऐसे तोड़ना है कि जुड़ने पर या घटाने पर 7 आए, लेकिन गुना करने पर 10 आना चाहिए। तो चलिए बहुत आसान है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x और प्लस में 2x। 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10। अब चलिए यहाँ पर 5√2 है, 5√2 = क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहां से हम लोग कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर √2 है, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, इसीलिए यहां से हम लोग सिर्फ x कॉमन ले लेंगे। अब जैसे ही x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √2x प्लस, यहाँ पर जैसे ही x कॉमन लिए तो बच जाएगा क्या चीज? 5 बचेगा ना। अब आगे आइए, यहां से हम लोग √2 कॉमन ले सकते हैं। कहीं कैसे? यहाँ तो 2 है, तो देखिए 2 के बदला में हम लोग लिख सकते हैं √2 गुना √2, और √2 में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। यानी कि हम यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हैं, और जैसे ही √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा √2x, अब प्लस √2 निकल गया कॉमन में तो यहाँ बच गया 5 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों में से कोई एक लिखेंगे, √2x + 5। अब इसको मिला के लिखेंगे x + √2। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब हम लोग क्या करेंगे? अभी भी हम लोग को नहीं बना है, सिर्फ गुणनखंड हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि √2x + 5 = क्या लिखेंगे? 0 ना, तथा x + √2 = 0 ना। अब यहां पे देखिए, इसलिए x बराबर प्लस में 5 है, माइनस में आ जाएगा, गुना में है, भागा में आ जाएगा ना। अब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर प्लस में √2 है तो माइनस में, ये मेरा दोनों मूल हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक बना लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हम लोग ले लेते हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए यहां से हम लोग ले लिए क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? 2x² - x + 1/8 = 0। तो हम लोग क्या करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो घबराना नहीं है, इसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, आराम से कर लेंगे। ये जो बटा में है इसको शॉर्ट में सरल कर लेते हैं। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 8 यहाँ पे लिख देंगे, 8 बार जाएगा, यानी कि 8 दूना के 16x² हो जाएगा। यहाँ पे 8 बार यानी कि 8x, यहाँ पर 8 एकम 8, इसलिए 1 = 0। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16x²
माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखिए मेरा द्विघात समीकरण आसानी तरह इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अब इसका हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। कैसे करेंगे फैक्टराइज, तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे क्या करेंगे, जस के तस लिख देंगे, यहाँ पर माइनस 4x और माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 में तोड़ देंगे, है ना। अब यहाँ से आप लोग कितना कॉमन ले लीजिएगा, 4x कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बचेगा 4x घटाओ 1 ना। अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिए कि माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 4x माइनस 1, यहाँ भी 4x माइनस 1 है, तो एक 4x माइनस 1 हो गया, लेकिन यहाँ भी आपको आ रहा है 4x माइनस 1 ना। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 1/4 और यहाँ भी आ जाएगा x बराबर 1/4। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया 1/4। चलिए इस तरह से हम लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अंतिम क्वेश्चन यानी कि प्रश्न संख्या आपको 5 की ओर ना। प्रश्न संख्या 5 यहाँ आप लोगों को हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 आपको प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, 100x² है, इसको तो जस के तस लिखेंगे, आप लोग को पता है। अब देखिए 100 है, 10 दहिया 100, 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि माइनस 10x और माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ दिखाई पड़ा कि 10x कॉमन ले सकते हैं ना। 10x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 10x माइनस इस सब कॉमन लिया गया तो 1। अब यहाँ पे देखिए इसमें से सिर्फ माइनस 1 कॉमन लेने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ भी हमको माइनस लाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 10x और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10x माइनस 1, अब यहाँ भी आ जाएगा 10x माइनस 1। अब आगे चलिए नेक्स्ट स्टेप, यानी कि 10x ना माइनस 1 इक्वल टू 0, तथा हम लोग लिख सकते हैं 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। इसलिए x बराबर 1/10 और एक और x बराबर वो आ गया 1/10। इस तरह से हम लोग पांचों क्वेश्चन हल कर लिए। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम आप लोगों को प्रश्नावली 4.2 ना का पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताया, आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 में आप लोग बुक में देखिएगा तो आपको बुक में दिया हुआ है ना कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, आपको बैक साइड में आपको क्वेश्चन चल करके देखना होगा। जैसे कि यहाँ देखिए उदाहरण नंबर 1 है ना, इसमें देखिए आपको ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0 ना। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को लिखना होगा बैक साइड के बुक में आकर के उदाहरण नंबर 1 से ना। और अब इसको हमको हल करना है। हल करना है मतलब जैसे हम लोग बनाए थे उसी तरह से हमको इसको मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे x² लिख देंगे, इसको भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे। देखिए इस टाइप से बड़ा अगर रहे तो इसको गुणनखंड अलग से आप लोगों को कर लेना पड़ेगा। ऐसे देखिए हम आप लोगों को बता सकते हैं कि 45x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना माइनस 36x और माइनस 9x। इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा 45x, और मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा 36 से 9 में तो आपका 324 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 36 के पढ़ाई याद है तो फर्दू का माइंड में सेटअप हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर पढ़ाई याद नहीं है तो इसको अलग से फैक्टराइज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब प्लस 324 है, 324 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे। जैसे ही x कॉमन लेंगे हम लोग तो यहाँ पर बच जाएगा x और माइनस यहाँ पे बच जाएगा 36। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग -9 कॉमन लेंगे, यानी कि 9 कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पर बच जाएगा x ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 324 है, यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पर बच जाएगा 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए अगला स्टेप, यानी कि x माइनस 36 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हम लोग अभी तक गुणनखंड किए हैं, लेकिन हम लोगों को समस्या का हल ज्ञात करना है, यानी कि मूल ज्ञात करना है। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि x माइनस 36 इक्वल टू 0 तथा ना x इक्वल टू इन्हें माइनस में है
तो प्लस में भी लिख सकते हैं, चाहे एक स्टेप और बढ़ा लीजिए कि x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो इसलिए x बराबर ना हो जाएगा आपका कितना, माइनस में है तो प्लस में ना, अब x बराबर ही माइनस में है तो ये भी प्लस में, यानी कि हमारा जो हल जो है, हल वो कितना आया 36 और 9 आया, ये मेरा हो गया आंसर ना। तो ये पहला समस्या का हल हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरा समस्या में, ठीक है। अब दूसरा को देखते हैं, बढ़िया से वो समझते हैं। तो चलिए यहाँ भी हम लोग स्टेप यूज करते हैं। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को जस के तस लिखेंगे। इधर क्या करेंगे कि 55 है ना, तो 55 यानी कि 30 और 25, 30 और 25, तो देखिए यहाँ 25 या 75 होता है, तुरंत दिमाग में बैठ गया ना। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 30x ना और माइनस 25x। तो देखिए 30 और 25 जोड़ेंगे तो 55 और 25 या 75 है ना। तो चलिए प्लस ये 700 आपका 50 है, 50 इक्वल टू 0। बहुत आसान है, बस माइंड का यूज करना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। अब चलिए यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ से आप माइनस 25 कॉमन ले लीजिए तो x और यहाँ माइनस, यानी कि 25 या 75, यानी कि यहाँ पे 30 फिर आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 30 ना इंटू इधर वाला फिर आ जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 30 बराबर 0 तथा ना x माइनस 25 बराबर भी 0, इसलिए x बराबर यानी प्लस में है, अरे माइनस में है तो प्लस में, और यहाँ पे भी माइनस में है तो प्लस में, यानी कि इसका भी जो हल है हमारा आ गया 30 और 25। ये हो गया फाइनली आंसर। इसको माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम आप लोगों को प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 2 तक बताए थे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 में। तो चलिए, कोई भी सॉल्यूशन करने के पहले हम लोगों को उसका प्रश्न को ठीक से समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, तब बनाने में बहुत मजा आएगा। देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपको क्या कहता है, कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, योग मतलब जोड़, जोड़ 27 हो और गुणनफल 182 हो। इस क्वेश्चन को हम लोग दो टर्म माने दो तरीका से बना सकते हैं, दो रूल से बना सकते हैं। एक तो पहली संख्या एक संख्या x मान लीजिए, दूसरा y मान लीजिए, उस तरह से हम लोग बना सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ x भी मान करके बना सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को सिर्फ x मान करके बताते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व। तो सबसे पहले लिख लेते हैं माना कि एक संख्या ना हम मान लेते हैं कि x है, क्या है x है, इसलिए दूसरी संख्या ध्यान दीजिए, एक संख्या हम x मान लिए हैं तो दूसरी संख्या दो संख्या का योग 27 देवल है। तो दूसरा नीचे देखिए, अगर 10 है, 10 में से हमको पता हो गया कि एक 4 है, तो दूसरा का हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 10 में से 4 को घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से एक संख्या हम x मान लिए तो दूसरा का संख्या हम 27 माइनस x लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए प्रश्नानुसार में हम लोग देखते हैं कि इसका कह रहा है कि गुणनफल, ये दोनों जो संख्या है उसका गुणनफल कह रहा है कि 182 है। तो चलिए x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर हम लोग लिख देंगे 182। क्या लिख देंगे 182। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 27x, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 182। अब आगे हल कीजिए। अब क्या कीजिए कि माइनस एक्स स्क्वायर इधर लिख दीजिए, प्लस 27x है 27x। अब इसको भी इधर से ले लाइए इधर, तो माइनस आ जाएगा 182 इक्वल टू 0। एक स्टेप आओ बढ़ाइए, माइनस जो है इसको हटाइए, कहीं कैसे हटेगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है, माइनस में आ जाएगा 27x, माइनस में है, प्लस में आ जाएगा 182 ना इक्वल टू 0। एक स्टेप आओ बढ़िए, ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर माइनस कॉमन लिए गुना में से भागा में जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि बचेगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब ये मेरा द्विघात ना समीकरण के फॉर्म में आ चुका है। अब इसका हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, मतलब गुणनखंड तोड़ देंगे, और गुणनखंड तोड़ करके हम इसका मूल ज्ञात कर देंगे। तो गुणनखंड कैसे टूटेगा, अब आप लोग तो तोड़ते तोड़ते एकदम मजबूत हो गए हैं, आराम से तोड़ लीजिएगा। तो चलिए ये 182 है, यानी कि 182 कितना कितना में टूटेगा, तो आराम से यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 14x ना
अब -13x कहिए कैसे, 14 में 13 से गुना करके देख लीजिए, आ जाएगा आपको कितना 182 ना, और 14 और 13 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 27, यानी कि ठीक है मेरा फैक्टराइज, यानी कि 182 इक्वल टू 0। अगर लगे कि ज्यादा फास्ट है तो इसको अलगे फैक्टराइज कर लीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x को कॉमन ले लेंगे, x क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस हो जाएगा 14, यहाँ से आप 13 कॉमन ले लीजिए माइनस में, यहाँ x यहाँ माइनस हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। अब चलिए अगला स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं। अगला स्टेप में आपको ऊपर में बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x माइनस एगो 14 ले लेंगे, तो अगला क्या हो जाएगा, एगो हो जाएगा x माइनस 13, है ना, इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ेंगे तो x बराबर आ जाएगा 14 और x बराबर एगो का आ जाएगा 13। तो देखिए आंसर में आपको इतना ही दिया हुआ 13 और 14, इतना आंसर लिखे हैं सही है, लेकिन चूंकि हम लोग माने हैं ना, माना कि एक संख्या x माने हैं, यानी कि अगर x बराबर अगर हम 14 लेते हैं ना, तब ना x बराबर अगर 14 लेते हैं तब जो दूसरी संख्या वो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो दूसरी संख्या मान है 14 माइनस एक्स ना, 27 माइनस एक्स, तो 27 में से x का मान घट जाएगा 14, तो कितना आ जाएगा 13। अगर चाहे मगर भी यहाँ लिख सकते हैं, मगर अगर x बराबर हम 13 अगर लेते हैं ना, तब क्या होगा, तब भी देखिए यहाँ पे 27 माइनस यहाँ पर 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 14, माने दोनों स्थिति में 13 और 14 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 3 समझ गए। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 के बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में ना, प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 4 का हम आप लोगों को पहले ही बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया से समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, इसके बाद हल करना स्टार्ट करेंगे। कह दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 है, जिनका वर्ग का जो योग है वह 365 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि क्रमागत धनात्मक ना पूर्णांक एक मानते हैं हम लोग x, तो क्रमागत कर रहा है माने असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, तो एगो x मानते हैं तो दूसर का हो जाएगा x प्लस 1 ना, एगो x माने तो दूसर का कितना हो जाएगा x प्लस 1। अब आते हैं बाई क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्नानुसार, प्रश्न से। अब प्रश्न में कह रहा है जिनके वर्गों का योग, वर्ग के मतलब होता है स्क्वायर, क्या होता है स्क्वायर होता है, यानी कि यहां पर x का स्क्वायर और कह रहा है योग, वर्गों का योग, यानी कि प्लस दे देंगे बीच में, फिर x प्लस 1 का स्क्वायर दे देंगे योग ना, इक्वल टू कह रहा है कि 365 है तो 365 लिख लेंगे। एनी प्रॉब्लम? चलिए यहां तक समझ में आ गया। फिर से एक बार समझाते हैं, फिर से एक बार समझिए। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ना का जिनका वर्गों का योग 365 है, तो मान लिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा का x प्लस 1 का वर्गों का योग, तो वर्ग माने स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर दे दिए ना, योग 365 है, योग मतलब जोड़। अब इसको आगे हम लोग हल करते हैं, तो चलिए एक्स स्क्वायर, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर 1 बराबर 365। अगला स्टेप में चलते हैं, ये एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए 2x है, 2x प्लस 1 है, 1 प्लस में है, माइनस में आ जाएगा इक्वल टू 0। अब फिर अगला नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए 2x स्क्वायर है प्लस 2x है, अब यहाँ पे घटा दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा 364 इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या कीजिए और छोटा कर लीजिए, तो कहिए कैसे छोटा होगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस, जैसे 2 कॉमन लिए 2 दूनी की 4 और 18 दूना 36 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, इसी तरह से हम लोगों का लगभग 182 लास्ट में, उसमें भी 182 है, सिर्फ यहाँ पर 27 था, वहां पर मेरा x आया है, तो इसलिए हमको फैक्टराइज तोड़ने में कोई परेशानी होने वाला
नहीं है। तो कहिए कैसे फैक्टराइज तोड़ेंगे? तो चलिए एक स्टेप यहीं चलते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। कितना कितना में तोड़ेंगे? तो वही 14, जैसे कि यहाँ पे तोड़े थे 14 और 13 में, तो वहाँ पे जोड़े थे। अब यहाँ पे क्या कर देंगे? घटा देंगे। 14 में से 13 घट जाएगा, बच जाएगा x, और 14 में 13 से गुना करेंगे 182 इक्वल टू 0। अब चलिए यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं। जैसे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस कितना हो जाएगा? 14 ना। अब यहाँ से हम लोग -13 कॉमन ले लेंगे। अब -13 कॉमन ले लेंगे तो x यहाँ प्लस कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा x प्लस 14, हो जाएगा x माइनस 13 ना, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर भी 0। इसलिए x बराबर ना प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में आ गया। तो जैसे ही माइनस में आया, तो चूंकि यहाँ पर करा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसलिए इसको लिखेंगे अमान्य। क्या लिखेंगे? अमान्य। तब मेरा x बराबर कितना आया? 13। तो एक संख्या आ गया धनात्मक पूर्णांक 13, लेकिन अगला है मेरा x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि कितना हो गया? 14। इसलिए अतः धनात्मक पूर्णांक ना क्रमशः 13 और 14, ये आंसर हुआ। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 3 और 4 समझ गए। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आप लोगों को प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 5 बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज आपको दिया हुआ है। देखिए एक पिक्चर हम बना रहे हैं, किसका? समकोण त्रिभुज का, राइट ट्रायंगल का। ठीक है, ये मेरा है समकोण त्रिभुज। आप लोगों को पता है ये अगर 90 डिग्री मानते हैं तो इसके सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। कह एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। इसको हम लोग मान लेते हैं आधार ना, आधार, और ये मान लेते हैं इसका ऊंचाई। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं A, B और C। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजा ज्ञात कीजिए। एक भुजा दिया हुआ है कर्ण, कर्ण आपका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। तो अन्य 2 भुजा ज्ञात करना है। कह रहा है कि अन्य जो भुजा बचा उसको आप लोग याद कीजिए। तो देखिए अन्य 2 भुजा में क्या क्या बचा? तो ऊंचाई और आधार। लेकिन इसको डायरेक्ट न दे करके कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो या तो यहाँ पर आधार को मान लें या तो फिर ऊंचाई को मान लें, कोई एक को मानेंगे और इसके अनुसार हम लोग उसको अगला भुजा को मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पर तो कह रहा है अन्य 2 भुजा ज्ञात कीजिए। अन्य 2 भुजा मतलब कर्ण दिया हुआ है, तब हमको आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है ना, आधार से क्या है? 7 कम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार मान लेते हैं x सेंटीमीटर। क्या चीज? x सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए सेंटीमीटर में ही मानेंगे। इसलिए अब आधार हम मान लिए हैं x मीटर। तो कह रहा है कि जो ऊंचाई है इसका आधार से 7 कम है, तो इसलिए समकोण त्रिभुज का ऊंचाई 7 कम है, यानी कि x माइनस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। चाहिए तो यहाँ भी आप लोग लिख सकते हैं अब कि x माइनस 7 हो गया, तो एक ऊंचाई है और आधार का माने हैं हम लोग x। तो चलिए इस तरह से हम लोग लिख लिए। अब कर्ण मेरा दिया हुआ है ना। अब हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज हो तो एक पाइथागोरस थ्योरम है जो आगे आप लोगों को पढ़ना है ना। उसमें पाइथागोरस थ्योरम में अगर कोई त्रिभुज समकोण होता है तो उसका कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ना। अब हम लोग किससे चलेंगे?
पाइथागोरस ना प्रमेय से ना, पाइथागोरस प्रमेय में अगर कोई त्रिभुज समकोण हो ना तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो भुजा जो दिया हुआ है, वो कर्ण जो दिया हुआ है उसका नाम है AC स्क्वायर। इसका नाम हम लोग मान लेते हैं, नाम मानना क्या दे दिए हैं AB स्क्वायर, अब प्लस क्या लिख देंगे BC स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए AC स्क्वायर यानी कि AC का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर AB का मान कितना है x, तो x का स्क्वायर, इसका मान कितना है x माइनस 7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, आगे हल करते हैं। 13 में 13 से गुना करेंगे 169, x का स्क्वायर है x का स्क्वायर। अब इसको हम लोग a प्लस बी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो x स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यानी कि 7 गुना के 14x प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 49। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 169 है ना, इसको प्लस में है तो माइनस में इधर ले लाइए 49 को, बराबर इसको जोड़ दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहाँ पे घटा देंगे हम लोग ना, तो चलिए घटाने से पहले क्या कीजिए कि इसको राइट से लेफ्ट में लिख लीजिए, यानी 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए घट के इधर ही बराबर में बचता, पूरा का पूरा चेंज कर ली इसलिए साइन नहीं चेंज होगा, तो यहाँ घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 0 ना। अब यहाँ पर देखिए 6 में से 4 गया तो बच गया 2 है ना। अब यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया, यानी कि आपका 120 आ गया। अब यहाँ पे देखिए चाहिए तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, चाहे एक काम कीजिए वो स्टेप घटाइए, यहाँ पे माइनस में 120 लिख लीजिए बराबर 0, क्यों, क्योंकि आप प्लस से बचता है तो इधर माइनस में। अब और छोटा करने के लिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए तो आपको बच जाएगा x स्क्वायर और 7 दूनी की 14 तो यहाँ 7x और 60 दूनी की 120 तो यहाँ 60 हो जाएगा इक्वल टू 0। अगला स्टेप में जब चलेंगे तो गुना में आपका 2 है, भागा में जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, इसलिए इतना 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए यह हमको द्विघात समीकरण टाइप से आ गया। अब इसको हम लोग बस फैक्टराइज कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा समीकरण कितना है इतना ना बराबर 0। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, कितना है 60 है, कितना है 60, तो हमको घट के आना चाहिए कितना 7 और गुना करके 60, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x। कैसे, तो ऐसे 12 पचे 60 और 12 में से 5 घटाएंगे 7 का, अब माइनस 60 है 60 और बराबर 0। अब कब इतना बना लिए तब, कैसे, तो ऐसे देखिए यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12 बचेगा ना। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, यानी कि x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा, आएगा ना। अब आगे देखिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए x माइनस चाहे एक स्टेप और x माइनस 12 इक्वल टू 0 तथा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ेंगे, यानी कि x बराबर माइनस में है प्लस में आ जाएगा, यहाँ देखिए प्लस में आए माइनस में आ जाएगा। ध्यान दीजिए एक चीज कि यहाँ पर हमको समकोण त्रिभुज के भुजा लेना है, तो क्या माइनस में भी हो सकता है भुजा, नहीं हो सकता है, इसलिए अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा अमान्य। तब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो मेरा यहाँ पे देखिए ध्यान से x बराबर आया कितना आया 12 आया, कितना आया 12, यानी कि हम लोग आधार माने थे ना x को, यानी कि मेरा जो आधार जो है ना, आधार जो है वो 12 आ गया। लेकिन हम लोग का ऊंचाई अभी पता नहीं है, तो चलिए ऊंचाई बराबर हम क्या माने थे x माइनस 7, इसलिए x का मान कितना है 12 घटाओ 7 यानी कि आपका आ गया 5 ना। लिख देंगे अतः करके भी लिख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट छोड़ दीजिए अतः में लिखना होगा। तो यहाँ देखिए क्या पूछ रहा था, अन्य 2 भुजाएं, तो लिखेंगे 2 भुजाएं 5 और 12 आंसर। इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 5 बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम आप लोगों को प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 5 तक बताए थे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में ना, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ना। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही आसान विधि से, है ना। तो ध्यान दीजिएगा,
और ठीक से समझने का कोशिश कीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 करा, एक कुटीर उद्योग मतलब कोई छोटा मोटा उद्योग जो घर गांव में किया जाता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है ना, करा है कि एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, करा किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। कह रहा है, फिर से देखिएगा कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण ना रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत करा कि 90 रुपया थी, माने अगर उस दिन का कुल उसका जो खर्चा जो लागत जो था वो 90 रुपया था, तो निर्मित बर्तनों की संख्या ना और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग के लागत हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर मान लेंगे कि माना कि बर्तनों की संख्या, माना कि बर्तनों की संख्या ना, बर्तनों की संख्या हम लोग मान लेते हैं कि x है। मान लिया कि बर्तन की संख्या कितना है, x है। तो कह रहा है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। किसका? नग का ना। तो इसलिए एक नग की संख्या बराबर, कह रहा है कि बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। दुगने से 3 अधिक है, यानी कि बर्तन की संख्या क्या माने हैं, x, तो 2 से गुना करें 2x और 3 अधिक है तो 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये मेरा हो गया बर्तन की संख्या, ये हो गया मेरा नग की संख्या। अब आएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है इस पर ध्यान देंगे। तो ध्यान देंगे प्रश्नानुसार में हम लोगों को कह रहा है कि आगे कि कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि अगर हम ये दोनों को मिला करके दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, मतलब कुल जो खर्च है वो कितना है, 90 रुपया है। यानी कि x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90 रुपया, यानी कि 90 रुपया खर्च हो रहा है ना। तो चलिए 2x में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर, अब x में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x बराबर कितना आ जाएगा, 90। अब यहाँ पे आ जाइए 2x स्क्वायर प्लस 3x, यानी प्लस में 90 है, माइनस में इक्वल टू 0। तो इस तरह से मेरा एक द्विघात समीकरण बन गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज मतलब गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, तो देखिए 2x स्क्वायर, ये 90 दूना 180 हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग को फैक्टराइज करना बहुत आसान है। अगर 15 और 12 में तोड़ दें, जैसे यहाँ देखिए लिख देंगे 15x और माइनस 12x, तो माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 इक्वल टू 0 में इसका गुणनखंड तोड़ दिए। अब इसको हम लोग कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 15x है, इसलिए यहाँ से सिर्फ x कॉमन लिया सकता है ना। तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x और प्लस कितना 15, क्योंकि x कॉमन लिया गया है। अब यहाँ से माइनस हम लोग 6 कॉमन ले लेंगे, और जैसे माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2x। अब माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब 15 छक्का 90 होता है, तो 6 कॉमन ले लिए, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, यानी कि आ गया 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 ना। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 तथा x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसलिए x बराबर, यानी प्लस में 15 है तो माइनस में, गुना में है तो भागा में, इसलिए x बराबर माइनस में है तो ही प्लस में। तो ये मेरा हो जाएगा अमान्य। क्या हो जाएगा, अमान्य। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे माइनस में आ रहा है, माइनस में आएगा ही नहीं ना, बटा में भी है। लेकिन अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग माने थे, क्या माने थे,
बर्तन की संख्या, तो यहाँ पर हमको बर्तन की संख्या x माने थे, तो बर्तन की संख्या हमारा कितना आ गया 6। लेकिन नग की संख्या, अब देखिए नग की संख्या हम लोग का माने हैं 2x + 3, इसलिए 2 × x के मान 6 और +3, 6 दूना 12 और 3 15, इसलिए आंसर मेरा आ गया 6 और 15। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 6 भी समझ गए। तो चलिए भाइयों बहनों, माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड ना, अगर आप लोगों को यह चैप्टर यानी कि प्रश्नावली 4.2 अगर ठीक से समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो जो हम आप लोगों के यूट्यूब पर लोड करें वो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए और इससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। और हाँ, इस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी मैट्रिक क्लास के विद्यार्थी जो हैं उनको तक यह शेयर कीजिए, पहुँचाइए ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को 4.3 बताएंगे।